ये सारे क्लाइंबर्स माउंटेन चढ़ने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में आ जाते हैं, लेकिन ट्रेवल करते हुए वो एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन था और साथ ही साथ उन्हें कुछ अनजान रहस्यों का भी सामना करना पड़ा। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाते हुए, जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। ये इसलिए क्योंकि कुछ महीनों से चारों तरफ न्यूज फैली हुई है कि इस पर्वतों के ऊपर जो भी गया जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, और तो और उसे एक रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो बिना परमिशन के यहाँ पर घुस जाते पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई करने के लिए। इसी तरीके से हमें सोफी और कैली नाम की दो लड़कियां दिखाई जाती है। वो दोनों भी क्लाइंबर्स थे और चाहते थे कि इस पर्वत श्रृंखला के टॉप पर पहुंचे। अब कैली जो एकदम मासूम होती है, वो अपने लॉकेट को देख रही थी। वो लॉकेट उसके बॉयफ्रेंड ल्यूक का था जो सालों पहले इस तरीके से मारा गया था। यानी बात सिंपल है कि कैली और उसका बॉयफ्रेंड ल्यूक मिलकर माउंटेन क्लाइंबिंग किया करते, पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जो वो बता नहीं पा रही है। खैर, कैली और सोफिया बहुत ज्यादा खुश थे कि इतने समय बाद वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आए हैं। एक माउंटेन क्लाइंबिंग ही थी जो उन्हें सुकून देती थी, पर ये लड़कियां भी एक भारी मुसीबत में फंसने वाली हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। हमें तो अब उसी जगह पर एक लड़कों की गैंग दिखाई जाती है जो वहां पर मजे करने आ रही थी। उन लोगों में तो जॉश नाम का एक आदमी होता है जो कि अपनी कार से अपने सारे सामान उठा रहा था। जॉश की नजर उस घर में मौजूद सोफिया पर गई और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लग रहा था कि सोफिया भी कहीं ना कहीं जॉश में इंटरेस्ट ले रही है। अब जॉश तो ये बात समझ गया था, इसीलिए अपने दोस्तों को थोड़ा सा वेट करने के लिए कहकर वो उसके घर में चला गया। दरवाजा नॉक करने पर जब सोफिया उसके पास गई तो जॉश कहता है कि हमारा पूरा ग्रुप आया है, अगर तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे और रात को चिल करेंगे। अब यहाँ सोफिया का मन तो था उनके साथ ज्वाइन करने का, लेकिन कैली उन्हें मना कर देती है। कैली को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं कि उनकी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए अब कैली के ना कहने पर सोफिया भी उन्हें मना कर देती है। जॉश ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एंड में वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। अब यहाँ जॉश के बाकी दोस्त जिनका नाम जैक और टाइलर था, वो अब जॉश को समझाने लगे कि तुम एंगेज हो चुके हो और इस तरीके से दूसरी लड़कियों पर डोरे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन जॉश इससे गुस्सा होकर कहने लगता है कि मेरी होने वाली वाइफ को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जॉश तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ मजाक करने लगा। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और सोफिया का मन था कि वो उन बॉयज के ग्रुप के साथ जाकर मजे करे। सोफिया तुरंत ही कैली को मनाने लगी कि हमें वहाँ जाकर चिल करना चाहिए, वो सभी ग्रुप अच्छे हैं और उनके साथ वो काफी मजे कर सकते हैं। शुरुआत में तो कैली मान नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे सोफिया की इतने देर तक मनाने के बाद आखिरकार वो रेडी हो जाती है। यानी कि अब कैली भी उन सारे लड़कों के ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएगी। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और रात के समय वो लड़कों के ग्रुप के साथ बैठकर बॉन फायर के मजे ले रहे होते हैं। कैली जिसने कि अपने हाथ में एक छोटा सा ड्रिंक लिया था और वो एकदम शांति से पी रही थी, उसका बाकी किसी और पर ध्यान नहीं था। वहीं सोफिया तो शायद पूरी तरीके से नशे में हो गई थी। वो जॉस के साथ कई सारी बातें करती और सभी लोगों के साथ मजे करती। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सोफिया को इन लोगों से मिले हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और वो इन लोगों से इतना ज्यादा फ्रैंक हो गई थी, खास करके सबसे ज्यादा जॉस के साथ। अब तो यहाँ कैली को ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो चाहती है कि वो यहाँ से चले जाए। सोफिया तो अब यहाँ जॉस के हाथ में मौजूद एक बड़ी सी घड़ी का मजाक उड़ा रही थी कि इतनी बड़ी घड़ी कौन पहनता है, लेकिन जॉस बताने लगा कि ये रेयर कलेक्शन वाली वॉच है जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जॉस तो उस घड़ी के स्पेसिफिकेशन ही बताते रहता है, लेकिन अब कैली वहाँ से जाने लगी थी, पर जॉस तुरंत ही कैली का हाथ पकड़ के उसे रुकने के लिए कहता है। कैली पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो गई और जॉस के बाकी दोस्त भी उसे छोड़ने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जॉस की एक गंदी आदत थी कि वो किसी भी लड़कियों पर ट्राई करने लग जाता। कैली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि जॉस और सोफिया एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं और सोफिया खुद जाकर जॉस को किस कर रही है। जॉस के सभी दोस्त एकदम स्तब्ध रह गए कि आखिर ये क्या कर रहा है। सोफिया जब वहाँ से चली जाती है तो उसके दोस्त जॉस को समझाते भी हैं, लेकिन जॉस ने अब सिंपल ये कह दिया कि मैं पूरी जिंदगी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता, मुझे अलग अलग वैरायटी चाहिए और इसमें ही लाइफ का मजा है। अब यहाँ सोफिया जब अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो जॉस उसके पीछे आ जाता है। जॉस तो अब सोफिया के पास आने की कोशिश कर रहा था और उससे जबरदस्ती करता है। सोफिया तो फिलहाल उस जगह से निकलकर कैली के पास जाना चाहती थी, लेकिन जॉस उसे जबरदस्ती पकड़ कर रख रहा था। दोनों में काफी ज्यादा खींचातानी होती है और अब तो सोफिया मदद के लिए चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर जॉस के बाकी दोस्त भागते हुए चले आए ताकि वो उसे बचा सके। सोफिया ने तो गुस्से में जॉस को पंच और स्लैप भी किया जिससे कि वो नीचे गिर गया था, पर अब जॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोफिया को मारने के लिए बढ़ा। अच्छी बात हुई कि उसके बाकी सारे ग्रुप के दोस्त आ चुके थे जो कि जॉस को पकड़कर साइड में करते हैं। सोफिया को अच्छा मौका मिल गया वहाँ से भागने का, तो वो फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। बेचारी क्या करना चाहती थी और अब उसके साथ क्या हो रहा है। जॉस तो अब तुरंत ही फॉरेस्ट में आकर सोफिया चिल्लाने लगा और कहता है कि तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ,
दरअसल जॉस को ये डर था कि उसने जो भी काम किया सोफिया उसे किसी पुलिस ऑफिसर या फिर उसके कंप्लेन ना कर दे। इससे जॉश खतरे में पड़ सकता था और अभी अभी उसकी शादी भी होने वाली थी। इसीलिए जॉश अपने सारे दोस्तों के साथ सोफिया को एकदम पागल की तरह चारों तरफ आवाज देते हुए फॉरेस्ट में ढूंढने लगा। कुछ देर तक तो सोफिया लगातार बीच में भागते ही रहती है, लेकिन जॉस और उसके साथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो कहीं न कहीं से फैलकर उसे ढूंढ ही लेंगे। सोफिया तो कैली को भी आवाज देकर उसे बुलाने का ट्राई करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर थी। कई देर तक उनका ये पकड़म पकड़ाई वाला खेल चलता ही रहा, लेकिन आखिरकार जॉस सोफिया को ढूंढ लेता है। अब जॉस के दोस्तों को लगा कि जॉस सोफिया से माफी मांगकर उसे सब कुछ भुलाने के लिए कहेगा, लेकिन जॉस था बहुत गर्म दिमाग का। उसे बदला लेना था कि सोफिया ने उसे कैसे स्लैप किया। तुरंत ही जॉस ने सोफिया को एक पंच मारा और उसे काफी घायल कर दिया। वो तो उसे पीछे भी ढकेल देता है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि वहाँ पर पहाड़ी वाला इलाका खत्म हो रहा है और नीचे की तरफ काफी बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। बेचारी घायल पड़ी हुई सोफिया का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिर गई। जॉस और उसके सभी साथी एकदम स्तब्ध रह गए कि आखिर वो क्या करें। ऊपर से जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो सोफिया का हालत बहुत बुरा था। उसके पैर टूट चुके थे और स्पाइनल कॉर्ड पर तो बहुत इंजरी आई थी, लेकिन सोफिया की जान अभी भी बची थी और वो मदद के लिए गुहार लगाती है। जॉस और उसके सभी साथी एकदम डरे हुए नीचे की तरफ आते हैं और सोफिया को देखते हैं। सोफिया की हालत सच में बहुत बुरी थी और उसकी मदद करनी बहुत जरूरी है। उनका री नाम का एक साथी तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाने के लिए बोलता है, पर जॉस ने उसे तुरंत ही रोकते हुए कहा कि ये पूरा प्रोसेस एक मर्डर लगेगा। भले ये सब जाने अनजाने में हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और तो और जॉस ने यह भी नोटिस किया कि उसके चेहरे पर नाखून के निशान है सोफिया के, और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो यही पता चलेगा कि हमने उसका कत्ल किया है। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बताना एकदम बेकार है। जॉस ने तो एक शॉकिंग बात कही कि हमें सोफिया को मारना होगा, नहीं तो हमें से एक भी नहीं बच पाएगा। अब यहाँ जैक, टाइलर और रे को कुछ समझ नहीं रहा था कि जॉस क्या बोल रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। अभी भी सोफिया की जान बचाई जा सकती है अगर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो। पर जॉस ने यहाँ सोफिया को जान से मारने का प्लान बना लिया था। जॉस ने तो एक पत्थर उठाया और सीधा सोफिया के चेहरे पर मार दिया। बेचारी सोफिया एकदम से अधमरी हो गई थी, लेकिन एक आखिरी बार सोफिया ने इतनी तेज आवाज निकाली थी कि वो पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठी थी, और लकीली उसी एक आवाज को कैली ने सुन लिया था जो कि सो रही थी। वो अब तुरंत ही बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि सोफिया वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, पर वो नोटिस कर पा रही थी कि वो सारा बॉयज ग्रुप भी उस जगह पर नहीं था। वो आवाज देकर आगे बढ़ने लगी सोफिया को, पर उसका कुछ नामो निशान नहीं। दूसरी तरफ एक एक करके सभी लोग पत्थर लेकर सोफिया को मार रहे थे। ये इसलिए क्योंकि इस साजिश में उन सभी लोगों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। बेचारे जॉस के दोस्तों ने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी जॉस ने उन्हें इस खतरनाक कंडीशन में खींच लिया है। एक एक करके जैक, टाइलर और रे मारते रहते हैं और सोफिया को खत्म कर देते हैं। ये सारी चीजें एक दुर्घटना लगनी चाहिए, तो इसका वो बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। सोफिया के हाथों में से सारे फिंगरप्रिंट निकाल दिए और उसके नाखून को साफ कर दिया, और अब आखिरी बार सभी उसे पर्वत के ऊपर लेकर आ जाते हैं ताकि वो उसे नीचे फेंक कर यहाँ से चले जाए। अब वो सभी ऐसा करते ही थे, तभी अचानक उस जगह पर कैली आ जाती है। कैली ने जब देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो उसने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और वो सारी चीजें अच्छे से शूट करने लगी। कैली उस रिकॉर्डिंग में साफ देख पा रही थी कि कैसे वो पूरा बॉयज ग्रुप उसकी फ्रेंड सोफिया को उठाकर नीचे फेंक रहा है। वो सब फेंक देते हैं और कैली की तो चीख निकल जाती है। अब यहाँ आवाज सुनने पर जॉस और उसके साथियों ने कैली को देखा और यह साफ था कि उसके हाथ में जो कैमरा है उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुरंत ही अब जॉस, जैक, टाइलर और रे उसके पीछे भागने लगे ताकि कैली को भी पकड़कर वो उसे भी खत्म कर दे। कैली तुरंत ये बात समझ जाती है और वहाँ से तेज भागने लगी। बेचारी उसकी फ्रेंड सोफिया बुरी तरीके से मारी गई है और अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है इन सारे लड़कों के कारण। जॉस के कई साथी उसके पास तो जा चुके थे, पर सोफिया छुपने में माहिर थी। वो जल्द से जल्द एक पत्थर के पीछे आकर अपनी सांस रोककर बैठ जाती है। जॉस और उसके सभी दोस्त पागलों की तरह कैली को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ अगर कैली की तरह कभी हम फंस जाएं और पूरे फॉरेस्ट के बीचों बीच हमारा पीछा कोई गुंडे या फिर खतरनाक शिकारी कर रहे हो, तो अच्छी तरीके से कैमोफ्लेज होना या फिर उनसे बचना बहुत ही इजी होता है। सिर्फ इसमें हमें कुछ टेक्निक्स का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ सबसे पहले बात आती है कि हमें नॉर्मल तरीके से नहीं छुपना है। इंसान और शिकारी इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं होते कि अपने शिकार को ढूंढ ना पाए, तो इन चीजों में हमें नेचर की ही मदद लेनी चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि आप बहुत ही ज्यादा कीचड़ वाले इलाके में चले जाइए। मोस्ट ऑफ द कपड़े अपने बॉडी से निकाल दीजिए और अपने पूरे बॉडी पर कीचड़ लगा लीजिए। इससे
होगा ये कि आपके बॉडी का सुगंध भी चले जाएगा और अगर आप जमीन पर अच्छी तरीके से लेट भी गए तो कोई भी आपको देख नहीं सकता। साथ ही साथ हमें अपने ऊपर पौधे या पत्ते भी गिरा लेने हैं जिससे एकदम नेचुरल वाली फीलिंग आए। पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाइए एकदम कैली की तरह। अब कैली इस जगह पर फंस सकती थी लेकिन उसे भागना पड़ा, तब जाकर ही वो वहां से निकली। पर अगर कैली हमारी बताई गई चीजों को भी फॉलो करती तो वो देर तक छुपी रहती। बेचारी अब तुरंत ही अपने घर के पास पहुंचती ही है तभी रे उसके सामने आ गया, लेकिन रे को कुछ समझ नहीं रहा था इसीलिए उसने कुछ किया नहीं। कैली तुरंत ही अपने घर में मौजूद रखे गए बैकपैक को उठाती है जिसमें क्लाइंबिंग गियर्स मौजूद थे, यानी वो यहाँ से तुरंत ही पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ जाना चाहती थी। और ये उसका सबसे बेस्ट डिसीजन होता है क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पर कहीं भी चले जाए वो लड़कों का ग्रुप उसे ढूंढ कर ही रहेगा। सभी लोग कैली का पीछा करते हुए उस माउंटेन वाले एरिया पर आ गए, लेकिन अब कैली ने तुरंत ही माउंटेन क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसे पता होता है कि वो सारे लड़के उतने अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं है, तो अब इस बात थी कि वो कैली को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे। कैली अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है लेकिन वो सभी लोग वहां पहुंच गए। टाइलर तो रुकता ही नहीं, वो भी पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। कैली धीरे धीरे करते हुए काफी ऊपर पहुंच गई थी, पर यहाँ टाइलर भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसके एकदम करीब पहुंच चुका होता है। कई बार तो टाइलर ने उसका पैर पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन कैली उसे धक्का मारकर हटा देती। उसके कई सारे रूप्स नीचे गिरा दिए थे उसने। पर एक मोमेंट ऐसा आया जब टाइलर उसका पैर पकड़ लिया था, लेकिन कैली ने तुरंत ही एक झटका देकर उसे उतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। बेचारे टाइलर की तो बुरी हालत हो चुकी थी, उसका पैर टूट चुका होता है। बाकी सारे दोस्त अब कुछ कर नहीं पा रहे थे और अब तो कैली उनसे काफी दूर निकल गई थी। सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि वो अपने घायल पड़े हुए दोस्त टाइलर को ठीक करे। तुरंत ही वो उसे उठाकर कमरे में लेकर जाते हैं और कई सारे पेन किलर्स खिलाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास उतने फर्स्ट एड किट भी नहीं थे जिससे उसका इलाज किया जा सके। टाइलर को बचाना है तो कोई मदद बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही होगा। पर यहाँ जॉस के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि कैली ने जो सारी चीजें वीडियो रिकॉर्ड की हैं, अगर वो जाकर ऑफिसर्स को बता देगी तो सारे के सारे फंस जाएंगे। वो ना तो अपने फियांसे से शादी कर पाएगा और ना ही आजादी वाली जिंदगी जी पाएगा। यानी एक तरीके से कैली उन सभी का फ्यूचर बर्बाद कर सकती थी और अब वो उनसे दूर निकल चुकी है, पता नहीं वो कैसे पकड़ेंगे। अब टाइलर की तो हालत खराब थी लेकिन जॉस इस तरीके से बैठ नहीं सकता था। उसने अपने बाकी साथियों को कहा कि हमें किसी भी तरीके से कैली को ढूंढना होगा। वो भले ही पहाड़ के ऊपर चढ़ चुकी है लेकिन उसके पास उतने गियर्स नहीं है, जबकि जॉस और बाकी साथियों के पास पूरे माउंटेन क्लाइंबिंग गियर्स थे। यानी ये बात क्लियर है कि कैली ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगी। तो अगर जॉस और उसके सभी साथी धीरे धीरे माउंटेन क्लाइंबिंग करे तो उसे पकड़ सकते हैं। सिर्फ उन्हें कैसे भी करके कैली के हाथ से वो सारे फुटेजेस लेने होंगे जिसमें ये क्लियर होता है कि उन लोगों ने मिलकर सोफिया को मारा है, और फिर हो सकता है कि जॉस कैली को भी खत्म कर दे। जल्द से जल्द जॉस जैक और रे को लेकर सारी तैयारियां करने लगता है ऊपर चढ़ने की। वो सब तो नीचे से कैली को देख पा रहे थे जो काफी ऊंचाई तक पहुंच गई होती है। बेचारी कैली के पास बिल्कुल भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, जबकि चढ़ाई करते समय टाइलर जब उसके पीछे आ रहा था तो कई सारी रस्सियां नीचे गिर गई थी। अब यहाँ जैक को कैली का एक मोबाइल फोन मिलता है जिसे वो जॉस को दे रहा था। जॉस को इससे कुछ प्लान याद आया, इसीलिए वो सभी को तैयारी करने के लिए बोलकर खुद रूम में चला गया। अब यहाँ जैक और रे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि क्या ये सारी चीजें सही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये गलती जॉश की है। उन्होंने जॉश को मना किया था, फिर भी उसने सोफिया के साथ बदतमीजी करना बंद नहीं किया। रे के मन में तो कई सारे ख्याल आते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर जैक रे को समझाता है कि अगर इस प्रोसेस में एक जन फंसा तो सभी लोग फंस जाएंगे। इसीलिए कैली को ढूंढकर हम सबसे पहले फुटेजेस डिलीट कर देंगे और फिर उसे समझाएंगे कि किसी को ना बताने के लिए। लेकिन रे को पता था कि ये पूरा प्रोसेस इतना इजी नहीं होने वाला। उन्हें एंड तक जाना होगा जब तक उनमें से किसी की जान न चली जाए। यहाँ काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए जैक जॉस को बुलाने के लिए कमरे में गया, पर जॉस गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकला और उन्हें जल्द से जल्द तैयारी करके ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहा। जॉस के सभी साथी सारे इक्विपमेंट्स की मदद से रस्सियां बांध लेते हैं और एकदम सेफ्टी बरतते हुए ऊपर चढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैली धीरे धीरे विदाउट इक्विपमेंट्स के चढ़ती जा रही थी। वो नोटिस करती है कि जॉस और उसके सभी साथी काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं और ऐसे तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। कैली रुक रुक कर पानी पीती है और अपने बॉडी को हाइड्रेट करती है। उसके पास अब जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो उसे अप्लाई करके ऊपर चढ़ते जाती है। रास्ते में कैली जब अपनी हिम्मत हार जाती तो वो अपने बॉयफ्रेंड ल्यूक के बारे में सोचने लगती। ल्यूक ने कैली को काफी सारी चीजें सिखाई होती है माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में। ल्यूक हमेशा कैली को कहा करता था कि माउंटेन क्लाइंबिंग करना एक गेम की तरह है, तुम्हें सिर्फ अपना माइंड
शांत रखना है और ऊपर चढ़ना है। अगर दिमाग शांत रहेगा तो तुम्हारा हर एक मसल इस प्रोसेस में तुम्हारा साथ देगा। इन्हीं चीजों को सोचते हुए कैली अपने कदम बढ़ाते रहती है। कई जगहों पर तो एकदम सीधा सरफेस हो जाता था जहाँ से ऊपर जाना नामुमकिन होता है, लेकिन कैली का वेट एकदम हल्का था। इसने तो ल्यूक से काफी ज्यादा ट्रेनिंग ली होती है, तो इस सिचुएशन से आसानी से पार करके वो ऊपर चढ़ जाती। पर विदाउट ग्लव्स के तो उसके हाथ भी काफी ज्यादा दर्द देने लगे होते हैं। नीचे की तरफ अब जॉस की टीम भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के बीच में अब ज्यादा डिस्टेंस नहीं बचा था। कैली थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लेती है और जब पानी पीने जाती है तो पता चला कि उसका वाटर बॉटल नीचे गिर चुका है। जॉस और उसके सभी साथी इसे देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि कुछ समय बाद कैली को विदाउट वाटर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो सब तो कैली को जलाने के लिए खुद पानी पीकर दिखा रहे थे। यहाँ तक कि जॉस के पास कैली का मोबाइल होता है। वो तो जल्द से जल्द उसके सोशल मीडिया से कनेक्ट करके कई सारे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा था, जिससे कि ऐसा लगे कि कैली बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है। कैली तो इन बकवास की चीजों पर ध्यान नहीं देती और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहती है। कैली तो एक ऊंचाई पर आने के बाद काफी डरने भी लगी थी, क्योंकि माउंटेन के जितने ऊपर चढ़ते जाएंगे हवा का बहाव उतना कम होता जाएगा। उसने तो अपने साथ कोई ऑक्सीजन मास्क भी कैरी नहीं किया था। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद कैली को अचानक एक छोटा सा सांप दिखाई दिया। वो सांप तो उसके हाथ के ऊपर से जा रहा था। थोड़ी सी भी गलती अगर कैली ने की तो वो उसे काट लेगा। कैली बिल्कुल भी मूवमेंट किए बिना एक ही जगह पर रुकी रहती है और वेट करती है कि कब वो सांप चला जाए। लकीली कुछ रिएक्ट ना करने की वजह से वो सांप उसे कुछ डैमेज नहीं करता और वहां से निकल जाता है। लेकिन कैली के ऊपर सांप से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जॉस और उसके सारे दोस्त के रूप में। वो सब तो इक्विपमेंट्स की मदद से उसके पास पहुंचने ही वाले थे। कैली यही प्रे कर रही थी कि वो उनके हाथ ना आए, नहीं तो उसका भी हाल वैसा ही होगा जैसा उन्होंने सोफिया के साथ किया था। अब जब यहाँ कैली आगे बढ़ती है तो उसका हाथ जवाब देने लगे थे, लेकिन साइड में उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसे लेकर वो अपने आप को एक सपोर्ट दे सकती थी। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो रस्सी उससे थोड़ी दूरी पर थी। अगर उसने जरा भी अपना पोजीशन हिलाया तो ऑब्वियस बात है कि वो नीचे गिर जाएगी। पर कैली बार बार ट्राई करती रही उस रस्सी को पकड़ने का। अंत में जब वो हाथ में नहीं आ रही थी तो उसने बैग में से कुछ तो वायर्स निकाली। ये वायर्स बैग को एकदम स्टेबल बनाए रखते थे, लेकिन फिलहाल कैली उसका यूज रस्सियों को पकड़ने के लिए कर रही थी। उसने वायर्स को एकदम लंबा कर दिया और रस्सियों को कैसे भी खींचने लगी। अच्छी बात हुई कि वो रस्सी कैली के हाथ में आ जाती है और उसे एक सपोर्ट मिल गया था और अब वो उसकी मदद से आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ सकती है। कैली ने वो रस्सी पकड़ी और वो रास्ता बहुत ही ज्यादा अजीब था। वहाँ पर एक पकड़ने की चीज होती है, लेकिन वो कैली की थोड़ा ऊपर था, इसीलिए अब कैली ने उस रस्सी की मदद ली वहां तक पहुंचने के लिए। कैसे भी करके वो एक लंबा जंप लगाती है और अपने बॉयफ्रेंड द्वारा सिखाए गए उन सारे लेसन्स को याद करती है। आखिरकार कैली ने उस रास्ते को पकड़ लिया था और धीरे धीरे ऊपर और चढ़ने लगी। यहाँ दूसरी तरफ जॉस और उसके सभी साथी एक दूसरे रास्ते से ऊपर जाते हैं। वो रास्ता एकदम इजी था और बिल्कुल भी उसमें खतरा नहीं होता। यानी ये समझने वाली बात है कि वो सभी कैली से जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ। कैली बेचारी को आइडिया भी नहीं था कि वो जिस जगह पर जा रही है उससे पहले वो लोग वहां पहुंचने वाले हैं। वो तो एक एरिया पर पहुंच गई जहां पर वो थोड़ा रुक कर रेस्ट करने लगी। पर ऊपर की तरफ हमें खुद दिखाया गया कि जॉस और उसके दोनों साथी एक फ्लैट सरफेस पर पहुंच चुके हैं और वहां से वो जानते थे कि कैली भी यहीं कहीं नीचे की तरफ होगी। यानी अब उनका प्लान शुरू होने वाला था कि वो कैसे भी कैली को गिराकर नीचे मार दें। जॉस और उसके साथी तो एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और जोर से आवाज करते हैं कि तुम अपना कैमरा इस पर बांध दो, अगर ऐसा करोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कैली इन चीजों से बिल्कुल डरने वाली नहीं थी। उसने रस्सी पकड़ी और उसके ऊपर एक लेटर लिख कर दे दिया। जब जॉस और उसके साथी रस्सी को ऊपर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे वर्ड्स लिखे थे। यानी ये बात साफ थी कि कैली उनसे बिल्कुल डरने वाली नहीं है। कैली जहाँ वेट कर रही थी, लकीली उसे वहाँ पर एक टेंट मिल जाता है। उस टेंट के अंदर और भी कई सारे इक्विपमेंट्स थे जो कि वो अपने पास रख ले रही थी। जांच करने पर पता चला कि उसमें एक नुकीला ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो कैली ने उसे साइड में रख दिया, शायद आगे आने वाले समय में उसे काम आएगा। अब उसे पता था कि रात के समय यहाँ बहुत ठंड होने वाली है, तो वो उस टेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेगी ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। जल्द से जल्द उसने टेंट को अच्छी तरीके से हुक कर दिया और उसे अरेंज करने लगी कि वो उसके अंदर जाकर आराम कर सके। ठंडी रात भी हो चुकी थी और कैली तो उसके अंदर बैठकर वेट करने लगी। ऊपर की तरफ जॉस और उसके साथी भी अपना टेंट लगा लेते हैं और कुछ खाने लग जाते हैं। उन्हें भी देखना था कि कैली आखिरकार यहाँ पर कब तक रहेगी। जॉस तो कैली से चिल्ला चिल्ला कर बातचीत भी कर रहा था और उसे डराने की कोशिश करता है, पर कैली उसका कुछ रिप्लाई ना देते हुए वहीं पर सो जाती है। कैली को इतना पता था कि इस सिचुएशन में उसे अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। ये सारी बेकार चीजों पर टाइम इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ अब जैक जॉस को कैली का मोबाइल शो करते हुए उसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जो कैली और उसके बॉयफ्रेंड ल्यूक के थे। यानी उसमें
बहुत सारा डेटा भरा हुआ है उनके बारे में। उन चीजों को देखकर जॉश और उसके साथी सब समझ जाते हैं। अब यहाँ कैली कुछ चीज इमेजिन करने लग जाती है जो कुछ सालों पहले की थी। ये वो मोमेंट था जब कैली और ल्यूक एक साथ माउंटेन क्लाइंबिंग किया करते थे। पता चला कि वो दोनों कई साल पहले इसी पर्वत श्रृंखला पर आए थे और उस समय तो ल्यूक ने कैली को प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी लाया था। कैली ऊपर की तरफ थी और ल्यूक नीचे था। ल्यूक रिंग दिखाते हुए कैली को प्रपोज कर रहा ही होता है, तभी वो रिंग नीचे गिरने लगी। वो एक जगह पर जाकर अटक जाती है जिसे कि ल्यूक लेने के लिए चला गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब उसने रिंग को हाथ में लिया तो पता चला कि उसका पैर फिसल गया है। रस्सी भी टूट चुकी थी और इतनी ऊंचाई से ल्यूक गिरकर मारा गया। कैली बेचारी ये देखते रह गई और उसका ये स्पेशल डे उसकी जिंदगी का सबसे बेकार दिन बन गया। उस मोमेंट के बाद से ही कैली ने माउंटेन क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया, पर आखिरकार सोफिया ने उसे मना ही लिया होता है यहाँ पर चलने के लिए। और अब तो कैली ऐसी खतरनाक मुसीबत में पड़ी है कि वो बच भी नहीं सकती। रात के समय तो जॉस और उसके साथी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो कैली को नीचे गिराकर मार दे। उन्होंने बैग में पत्थर भर के भी उसके ऊपर फेंकने का ट्राई किया। कैली तो बाल बाल गिरने से बच रही थी और फिर वापस से टेंट में चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद पता चला कि जैक नीचे आ चुका है और वो चाकू लेकर सीधा उसके टेंट को काटने लगा है। कैली एकदम से डर गई और वहां से बचने की कोशिश कर रही थी। जैक कह रहा था कि हमें वो रिकॉर्डिंग दे दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर कैली तुरंत ही अपना वो नुकीला औजार निकालती है और जैक के बॉडी पर मारती है। दोनों के बीच में इतनी ज्यादा हाथापाई होने लगी कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों उस रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। कैली ने जैक को पकड़ रखा था क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत होती है। अब जब यहाँ जैक चिल्लाने लगा तो जॉश और रे जल्द से जल्द उसे ऊपर खींचने लगे होते हैं। जैक के साथ कैली भी वहां पर पहुंच गई थी। वो सब कैली को मारना चाहते थे, लेकिन कैली के पास वो नुकीला हथियार था जिससे कि उसने पहले जॉश को घायल किया और फिर वहां से गिरने लगी। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसने टेंट को पकड़ लिया था। कैसे भी करके वो साइड में आई क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वो हुक अब ढीला हो रहा है। जल्द से जल्द अगर वो नहीं निकली तो वो टेंट के साथ नीचे गिर जाएगी। साइड में आने के बाद आखिरकार वो टेंट भी नीचे चला जाता है। कैली के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था क्योंकि उसे पता है कि अब पूरी ठंडक में उसे ऐसे ही रहना है। बेचारी के पास कोई मदद करने आ ही नहीं रहा था। कैली तो अब उसी भरी ठंड में वहां पर अकेली मर रही थी। जॉस के पास अब उसकी वो अंगूठी होती है और शायद वो सारी चीजें समझ गया होता है कि ल्यूक कैसे उसका बॉयफ्रेंड था। पर यहाँ जैक जो काफी घायल हो चुका होता है वो कहने लगा कि हमें मदद की जरूरत है, इसीलिए हमें पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ बुलाना ही होगा। रे भी उसके ऊपर सहानुभूति जता रहा था, लेकिन जैक को कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो कह देता है कि वो कॉल करके कुछ मदद बुलाएगा, जिसके बाद वो वहां से चला गया। अब यहाँ कुछ समय बीतने के बाद जॉश रे से कुछ बातें करता है। उसने कहा कि कहीं न कहीं उसे जॉश के ऊपर शक है कि उसने कोई भी कॉल नहीं किया। और जब जॉश नीचे की तरफ घर के अंदर गया था तो वो बहुत ही पैनिक होकर बाहर निकला। ये भी हो सकता है कि उसने घायल पड़े हुए टाइलर को मार दिया है, क्योंकि जॉश बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि टाइलर घायल अवस्था में किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करे। रे भी आखिरकार इन बातों को मान लेता है और जैक के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉश के हाथ पर मौजूद वॉच को दबा देंगे जिसमें कि एक इमरजेंसी बटन है। सोते समय जब री ये करने जाता है तो अचानक जॉश उठ गया। जॉश ने उन सभी को धमकी दी कि मुझसे पंगा मत लेना। बाद में वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं। कैली भी अपना उस जगह पर आराम कर रही थी। अब यहाँ बीच रात में जैक टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है। वो जब कोने पर वो कर ही रहा था तभी उसके ठीक पीछे जॉश आ गया। जॉश ने एक हथौड़े की मदद से तुरंत ही उसके ऊपर सर पर हमला किया और जैक को नीचे गिरा दिया। कैली तो नीचे मौजूद ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। जॉश ने उसका सामान भी फेंक दिया होता है और ऐसा दिखाता है कि शायद उसने खुद जंप लगा लिया। सुबह होने पर जब रे आसपास देख रहा था तो उसे जैक कहीं भी दिखाई नहीं देता। जॉश ने उससे झूठ बोल दिया कि जैक इक्विपमेंट्स लेकर थोड़ा नीचे की तरफ गया। अब इस मोमेंट पर रे को शक तो हो चुका था, लेकिन उसे वहां से निकलना था। इसीलिए अब रे ने जॉश से कहा कि मुझे इक्विपमेंट दो और मैं जाकर कैली के साथ एक डील फाइनल करता हूँ जिसमें मुझे वो कैमरा दे दे और फिर वो वहां से चले जाए। जॉश ने इसकी परमिशन दे दी और अब रे सेफ्टी केबल लगाकर नीचे की तरफ कैली के पास जाता है। कैली एकदम से डरी हुई थी पर रे उसे कंफर्टेबल फील कराता है। रे जल्द से जल्द कैली के पास आकर उसे सारी शर्त समझा देता है। साथ ही साथ वो कैली से माफी भी मांग रहा था इन चीजों के लिए, लेकिन कैली रे को सच्चाई बता देती है कि जैक को किसी और नहीं बल्कि जॉश ने ही मारा था। उसने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया और हो सकता है कि वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करे। रे को यह विश्वास नहीं था, इसीलिए वो जल्द से जल्द ऊपर की तरफ गया और जैसे उसने जैक के नंबर पर कॉल लगाया तो उसका मोबाइल जॉश की जेब में रिंग कर रहा था। रे समझ गया और तुरंत ही हमला करने के लिए जॉश के पास बढ़ा, पर यहाँ जॉश उसे ओवर पावर करते हुए काफी मारने लगा होता है। उसने उसे आग लगा दी और वहां से नीचे फेंक दिया।
कैली साफ देख पा रही थी रे को जलते हुए, यानी ये काम जॉश ने किया और उसने अपने दोनों साथियों को बुरी तरीके से मार दिया। जॉश ऊपर मौजूद था और वो सारी चीजें देख रहा होता है नीचे से। कैली अपने आप को रेडी रखती है और साइड में मौजूद एक नाइफ को जाकर ले लेती है। वहां पर तो एक स्नेक भी मौजूद था और उसे देखकर कैली को एक प्लान याद आया। अब जॉश नीचे की तरफ उतरता है और उससे सारी रिकॉर्डिंग मांगता है। कैली कुछ कर नहीं पाती, इसीलिए उसने कहा कि कैमरा उस गड्ढे के अंदर मौजूद है। जॉश जब उस गड्ढे के अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर वो सांप था जिसने उसे काट लिया होता है, यानी ये प्लान कैली का काम कर गया। दोनों के बीच अब काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी थी, पर कैली कैसे भी करके उसे पत्थर पर लटकाने में कामयाब हो गई। जॉश मदद की भीख मांग रहा था, पर कैली उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली थी। उसने सबसे पहले अपनी अंगूठी ली और उसके हाथ पर लगा हुआ वो वॉच ओपन कर दिया। इससे एक डिस्ट्रेस सिग्नल चला जाता है रेस्क्यू टीम को, यानी वो कुछ समय में यहाँ पहुंच जाएंगे। और अब देखते ही देखते कैली ने जॉश को नीचे गिरा दिया और उसकी जान चली गई। कैली अब बच तो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी ने यहाँ से एक अलग ही मोड़ ले लिया है। कुछ समय बाद हमें कैली दिखाई गई जो वापस से वैसे ही माउंटेन क्लाइंबिंग करते चली गई। उसका बॉयफ्रेंड भले ही मर गया है, लेकिन वो उसके अंदर जिंदा है और वो हमेशा इस तरीके से माउंटेन क्लाइंबिंग करते रहेगी। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन अगर 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।